सावन में बस इतनी कर। 5 सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है। सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है, तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत। श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, माँ दुर्गा, माँ भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते, मां दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 सोमवार एक सोमवार की महत्वता है, एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है। रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा, पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाए। बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें फल की प्राप्ति। ऐसा सावन की शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है? श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है? क्या आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते? पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते।
आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा शुक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहारा शामरी बारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग को समर्पित कर दो, उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो, उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता, इसलिए चढ़ाया जाए। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहती है। इसलिए 5 चीजें शंकर को समर्पित हैं। दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर अर्थात मिष्ठान। शक्कर से मूलता या शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है। 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करो। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से, एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी